हाँ, आज की शुरुआत हो गई। चलो शुरू करते हैं हम लोग। आज की शुरुआत प्रक्रियात्मक समूहों की संरचनाओं से होगी। एल्कोहल की क्या प्रक्रियात्मक समूह होते हैं? प्रक्रियात्मक मतलब होता है क्रियात्मक। आप सब लोग पढ़ के आ रहे हैं। एल्कोहल की क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH। जिस कार्बनिक यौगिक में OH आ गया, आप सीधे कहेंगे कि वह यौगिक एल्कोहल का है। जब किसी बेंजीन के साथ OH जुड़ गया तो आप सीधे कहेंगे कि वह फिनाल है। और जब किसी कार्बनिक यौगिक में O आ गया तो आप सीधे कहेंगे कि वह ईथर का यौगिक है। तो यही प्रक्रियात्मक समूह होते हैं जिसको आप क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे एल्कोहल हुआ, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होगा? OH। फिनाल का भी क्या होगा? बेंजीन के साथ OH होता है। और ईथर क्या होता है? O। आज उसी की संरचनाएं देखेंगे हम, कैसे उसकी बनावट होती है। जरा सोच के बताओ कि अगर हम बात करें पहले एल्कोहल में, एल्कोहल का प्रथम सदस्य क्या होता है बताओ? एल्कोहल का प्रथम सदस्य होता है मेथनॉल, होता है ना मेथनॉल। और फिनाल में तो बेंजीन लगा के OH जोड़ देंगे। और ईथर का प्रथम सदस्य होता है मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी। इन तीनों का प्रथम सदस्य माने एल्कोहल का प्रथम सदस्य के क्रियात्मक समूह की संरचना को देखेंगे, फिनाल का प्रथम सदस्य के क्रियात्मक समूह की संरचना को देखेंगे, और ईथर के जो प्रथम समूह है, प्रथम जो तत्व है, प्रथम जो यौगिक है जिसको आप मेथॉक्सी मेथेन कहते हैं, उसकी संरचना के बारे में हम लोग आज जिक्र करेंगे। तो पहले जिक्र करते हैं हम लोग किसकी बात? किसके? मेथनॉल की। आप सभी लोग जानते होंगे मेथनॉल के लिए जो सूत्र हम लोग लिखते हैं, मेथनॉल के लिए जो हम सूत्र लिखते हैं उसका नाम होता है CH3OH। उसके बाद हम बात करेंगे फिनाल की। फिनाल की जो बात होती है इसके लिए आप बेंजीन लिखते हैं, और बेंजीन लिखने के बाद आप इसमें OH लिख देते हैं। उसकी बात होगी मेथॉक्सी मेथेन की बात होगी। और आप सभी लोग जानते होंगे कि जहाँ मेथॉक्सी मेथेन होता है इसके लिए जो आप सूत्र लिखते हैं वह होता है CH3OCH3। ये सब प्रथम सदस्य है। मेथनॉल जो देख रहे हैं ये एल्कोहल का प्रथम सदस्य है। फिनाल देख रहे हैं ये एरोमेटिक एल्कोहल का प्रथम सदस्य है। और ये जो देख रहे हैं ईथर का प्रथम सदस्य है। यहाँ देखो, एक तुम भी मत ताको इधर उधर। चलो क्या करना है बाबू? अब हम लोग इसकी संरचना बनाए कि नहीं बनाए बताइए। सब लोग बनाने की कोशिश करें, सब लोग बनाने की कोशिश करते। देखो पहले CH3, देखो सब लोग देखो इसकी संरचना बना रहे। संरचना तो पहले आपके पास C है, अच्छा C बना दिए। एक OH यहाँ पर बना लीजिए, एक OH यहाँ पर बना लीजिए, एक OH यहाँ पर बना लीजिए, एक O यहाँ पर दिखा दीजिए, एक OH यहाँ पर दिखा दीजिए। कैसे दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं? अब बताओ O के अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अरे भाई पढ़े भी होंगे ना, O का तो 8 होता है, तो 2 कामा करके 6। तो यहाँ 2 दिखा दो बाबू, यहाँ 2 दिखा दो, और यहाँ एक तो इसमें कंबाइन हो गया। तो ये संरचना रहा किसका? अब संरचना में तनी हम बता दें कि जो C देख रहे हो, C और O देख रहे हो, इसके बीच में जो बॉन्ड है उसकी लंबाई 142 पिकोमीटर है। 142 पिकोमीटर है। सब लोग याद करो, सब लोग याद करो, सब लोग याद करो। और ये जो है क्योंकि इसमें आकर्षण अधिक पाया जाता है, O और H में आकर्षण अधिक पाया जाता है तो तनी पास आ जाता है, इसलिए इसका मान केवल 96 पिकोमीटर होता है। आकर्षण अधिक पाया जाता है बाबू, याद है? इसमें देखो O और H के बीच में कौन बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन बॉन्ड? क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है मालूम है? क्योंकि वो आपका विद्युत ऋणात्मक तत्व। फोन कल बिहार से आई, उसी में फोन आया होता था फ्लोरीन, और बाद ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन। इन सबसे जब हाइड्रोजन मिल जाएगा ना तो उसी को हाइड्रोजन बंद कहते हैं। तो H मिल गया, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बंद। चलो भाई 196, इसलिए चिपक जाता है, तनी चिपक जाता है, तनी डिस्टेंस रहता है। इसे 142 पिकोमीटर, ये चिपक गया था 96 पिकोमीटर। अब एक कहानी बताओ, इसके बीच में कोण भी बनेगा कितना डिग्री का? 108.9 डिग्री का, 108.9 डिग्री का। तो ये बात इसका रहा। किसका बात रहा बाबू? किसका बात रहा? सब लोग बताओ किसका बात रहा? फिनाल का, एल्कोहल का। अब आ जाता है तो इसकी संरचना देख लेते बाबू। इसकी संरचना इधर लिखिए, संरचना देखो सब लोग। ये आपका क्या है? फिनाल है। पहले बेंजीन बना देंगे, O है, O के साथ आप H जोड़ेंगे, लेकिन फिर से इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा बाबू? 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 6 होता है, 2 तो जुड़ गया। फिर से
है, यह के बीच में कहा है, सबके ऊपर कार्बन है नो। तो फिर इसके लंबाई को नापेंगे तो इसकी लंबाई तो नहीं अधिक होती है 136 पिकोमीटर। है फिर चिपकेगा साला, फिर चिपकेगा ये, फिर क्या करेगा ये चिपकेगा। बात समझ रहे हैं। तो इतना पास होता है कि इसकी लंबाई ज्ञात भी नहीं की जा सकती है। लेकिन कोण जो होता है, कोण क्या 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 बीच में यच से लेकर के सी के बीच में जगह आई बनाए थे, ये वाला बॉन्ड से ये वाला बॉन्ड, तो इसमें कोण कितना होता है 109 डिग्री, लगभग बराबर होता है 109 डिग्री। चलो आ जाओ मेथाक्सी वाला के। भाई कार्बन एक है तो 3 गो एच, एक यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक ओ यहाँ, एक सी यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ। ओ के पास कितना 6 गो, तो कौन इलेक्ट्रॉन बच गया बाबू 4 गो। अब देखो ध्यान से देखो तुम लोग कि जो ओ देख रहे हो किसी एच से तो जुड़ा ही नहीं है, ये दोनों ओर किससे जुड़ा है कार्बन से। तो इसमें जो कोण बनेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक वह बनेगा 111.7 डिग्री, 111.7 डिग्री। और इसकी दूरी कितनी होगी, इसके बीच की दूरी देखो लिखा गया है 141 पिकोमीटर, 141 पिकोमीटर। यह भी कितना होगा 141 पिकोमीटर होगा, क्योंकि और सी के बीच में ये भी है और ये भी और सी के बीच में। तो जब भी आपसे कोई पूछे बाबू कि अल्कोहल का संरचना बनाइए तो क्या बना सकते कि नहीं बना सकते, सब लोग बना लोगे, खूब आराम से बना सकते हो। वो के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन माने ओकरा के एकाकी इलेक्ट्रॉन कहल जाला, अंग्रेजी में इसको लोन पेयर कहते हैं और इसको बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो बंद में जुट गया। तो सबसे आप देख रहे हैं सबसे माने सी और ओ के बीच में जो आप लंबाई देख रहे हैं 142 पिकोमीटर है में तनी हाइड्रोजन बंद पा जाता है, चिपक जाता है, कम हो जाती है, इसलिए 96 पिकोमीटर हो जाता है। कोण देखिए 108.9 डिग्री। फिनाल की बात करेंगे तो 142 है लो तो तनी 136 हो, तो नहीं ऐसा तो कम बात 5 गो 6 गो, बाकी सब वही रहेगा। और कोण भी लगभग बराबर है, 109 ये भी है, 108 9 वो भी है, लगभग बराबर है मान लो। मेथाक्सी वाला में तनी और ही में ताकत बढ़ जाला, तो इसमें जो होता है ना और कम हो जाता है इसकी डिस्टेंसिंग, 111.7 डिग्री कोण हो जाता है और 141 पिकोमीटर लगभग डिस्टेंसिंग सबका बराबर है यार। 136 है किसी का, 142 है, लेकिन सबसे अधिक किसका है अल्कोहल का। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, बुझाई ना बुझाई बा बुझाई ना। करते हम लोग अल्कोहल के बनाने के विधि। देखो अब हम लोग बहुत सारे यौगिक लेंगे और उन सभी यौगिकों से एक ऐसे यौगिक बनाएंगे जाने में OH उपस्थित होगा। कौन उपस्थित होगा, OH उपस्थित होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं अल्कोहल कहते हैं। माने बहुत सारे यौगिक लेंगे और उसी यौगिक को क्या करेंगे चूज करेंगे, और चूज करने के बाद जो बनेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे। तो चलो तो देखो ध्यान से लिख सकते हैं इसमें। पहला जो विधि होगा एल्कीन से, पहला कौन सा विधि है एल्कीन से। क्या आपको कुछ याद आ रहा है एल्कीन में, बताइए सब लोग मिलकर बताओ। एल्कीन ऐसा यौगिक होता है कि कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा, ऐसे में जल मिला दीजिए, का मिला दीजिए जल, तो बन गया आपका। जल मिलाएंगे तो एक ही अच्छा करके जुड़ जाएगा, दो एक ही अच्छा यहाँ से तो बनेगा आपका CH3 CH2 CH2OH बन गया। इसका नाम सब लोग बताओ क्या होगा, प्रोपीन। क्या होगा बाबू, प्रोपीन। क्यों प्रोपीन कह रहे हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड है। इसका नाम सब लोग बताओ क्या होगा, प्रोपेनॉल। क्या नाम होगा, प्रोपेनॉल। दूसरा आ जाओ, अगर आप चाहो तो इसमें A नंबर इसको माने हो, अगर दूसरा चाहो तो यहाँ पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी H2O मिला दो तो बन जाएगा क्या आपके पास CH3 CH2 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 प्लस कह रहे हैं डैश करके OH बन गया। सब लोग बना लोगे ना। तो एल्कीन से सही बनाया जाता है, देख रहे हैं जल इसमें मिला देंगे तो जल के मिलाने के बाद आपका ये बन जाता है। ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको। इसमें तो क्रिया विधि भी दिया, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसका नाम याद है, क्या होगा इसका नाम, ब्यूटीन। और क्या नाम होगा, ब्यूटेनॉल। लिख लो, मिटा इसको आप लिख लो।
एल्केन क्रिया विधि यही तो है, छोड़ो इसको, दूसरा हेडिंग बना लो। हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा गया था, हर बार पूछा जाता है। हाइड्रो बोरान ऑक्सीकरण के द्वारा, जरूर आप VIP लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्सन होता है हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण के द्वारा। ऑक्सीकरण किसे कहता है? जब ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीजन किसे कहता है? जब हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो चल मिटा इसको, बोलो जल्दी बोलो, कितना रुके बस। चलिए आइए, अब आ जाइए। दूसरा जो विधि होगा बाबू, सब लोग को याद होना चाहिए, उसका नाम होगा हाइड्रोबोरानन विधि। हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। सब लोग देखो, सब लोग सीखो इसको। इसमें करोगे क्या? पहले सुनो, नाम क्या है बाबू? हाइड्रोबोरानन। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे ना, एल्कीन लो। एल्कीन का मतलब प्रोपीन ले लो। इसमें डाइबोरेन मिला दो। डाइबोरेन का सूत्र आप लोग पढ़े थे 11 में, याद है? डाइबोरेन B2H6 होता है, B2H6। एकरे के BH3 का ट्वाइस भी लिख सकते हैं। तो उसे क्रिया कराओगे ना, तो देखो जब क्रिया कराओगे तो देखो लिख लो हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा एल्कोहल बनता है। जब इससे क्रिया कराओगे तो H उस कार्बन से जाके जुड़ जाएगा जहाँ पर H कम है। H उस कार्बन से जाके जुड़ जाएगा जहाँ पर H क्या है? कम है। इसका मतलब ही एंटी मार्कोनिकॉफ नियम का पालन कर रहा है। और फिर BH जो 2 होगा उस कार्बन से जुटेगा जहाँ पर BH2 लिख लो बका, BH3 होना चाहिए। इसको जाकर उस कार्बन जुड़ जाएगा जहाँ पर कार्बन की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। फिर इसमें क्रिया कराएंगे एल्कीन से। कई पदों में क्रिया होता है, देखना। तब बनेगा, जानते हो क्या? CH3 CH2 CH2 का ट्वाइस और BH। फिर क्रिया कराएंगे एल्कीन से, तब बनेगा CH3 CH2 CH2 का थ्राइस, तब एगो भी। फिर क्रिया कराएंगे H2O की उपस्थिति में, तो आपके पास एल्कोहल बनेगा और बोरिक अम्ल बनेगा। बोरिक अम्ल का सूत्र सबको याद है, BOH का थ्राइस या H3BO3। यही बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं 11 वाले। बोरेक्स, बोरिक अम्ल सब आप पढ़े भी थे। तो पहले समझाते हैं हम आपको क्या करोगे। इसमें पहले कहानी के रूप में लिखा है, पहले समझाते हैं। सर्वप्रथम करते का हम लोग ले लिए प्रोपीन। क्या ले लिए बाबू? सब लोग प्रोपीन ले लिए। प्रोपीन का सूत्र भी देख रहे हैं, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस प्रोपीन में आप मिला दीजिए, जानते हो क्या? डाइबोरेन, जिसका सूत्र होता है BH3 का ट्वाइस। इसी को हम लोग B2H6 भी कहते हैं। जब 2 से गुणा करें, 2 से गुणा होगा तो B2H6, इसको कहते हैं डाइबोरेन। चलो भाई क्रिया कराओ। क्या कराओ? क्रिया कराओ। तो क्या होगा कि ये तो सही रखेंगे, CH3 CH2 इसके ये कराएगा CH3 CH, इसके साथ H आके जुड़ जाएगा, और जहाँ CH2 है इसके साथ BH2 आके जुड़ जाएगा। बाकी सब हट जाएंगे, BH2 आके जुड़ गया। फिर एक काम करो, फिर अब इसकी क्रिया कराना है। यहाँ पर लिख रहे हैं, माने आगे आगे भी लिख सकते हैं आप चाहे तो। समझ रहे हो? कैसे लिखो? आगे लिखें, चलिए यही लिख लीजिए क्या करना है। फिर CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2 ले लो। फिर जब क्रिया कराएंगे तो बनेगा, जानते हो? देखो देखा, तीर खींचल बनेगा, ये भी तीर खींचा बनेगा CH3 CH2। अब कर लो। फिर CH2 का थ्राइस, CH2 का थ्राइस, थ्राइस है कि ट्वाइस है? ट्वाइस है, हाँ। अभी H है ना एक, तब BH बन जाएगा। फिर इसकी क्रिया कराओ, किससे? फिर इसकी क्रिया कराओ तुम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से, तब एगो H हट जाएगा आपका। तो H हटेगा तो यहाँ थ्राइस हो जाएगा। CH3 CH2 CH2
का थ्राइस, और तब यहाँ पर बी है तो बी लिख दो। फिर क्रिया कराओ, अब तो नीचे लेते हैं, फिर क्रिया कराओ किससे, H2 और OH माइनस की उपस्थिति में, तो यहाँ से बन जाएगा जब भाई थ्राइस बानो थ्राइस तो 3 अगवा आ जाई और CH3 CH2 OH प्लस BOH का थ्राइस, इसका नाम होगा बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल। इसका नाम होगा प्रोपीन, इसका नाम होगा डाइबोरेन। बाकी कोनो नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सब ही माध्यमिक यौगिक है, ये अस्थायी यौगिक है, सब टूटता चला जाता है। यही है बाबू, बहुत ही माने एक तरीके से कोई इम्पोर्टेंट है, जो हार्ड है तो इम्पोर्टेंट है। बस कहेगा कि हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण द्वारा आपको कहेगा कि अल्कोहल बनाइए। तो पहले सुनो, जब भी कहेगा हाइड्रो तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोकार्बन आपको लेना है। क्या लेना है, हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन, जिसमें डबल बॉन्ड हो, एल्कीन वाला हाइड्रोकार्बन आपको लेना है। जब भी बात करेगा बोरानन के, तो यह बोरानन का मतलब होता है कि एक ऐसे यौगिक इसमें रखेंगे जिसमें बोरान उपस्थित होगा, तो वही रखा गया डाइबोरेन, डाइबोरेन। देख रहे हैं ना। उसके बाद से आपने क्रिया कराया है तो क्या बना है, देखो एंटी मार्कोनिकाप नियम के अनुसार H उस कार्बन से जाकर जुड़ा जहाँ पर H कम है, तो H आके जुड़ गया है, यहाँ पर BH2 हो गया। फिर हमने क्या किया है, फिर हमने इसमें क्या मिला दिया है बाबू, फिर हमने एक बार फिर से प्रोपीन मिलाया है। 3 बार प्रोपीन के यूज किए, एक यहाँ पर प्रोपीन, एक यहाँ पर प्रोपीन, फिर एक यहाँ पर प्रोपीन, और चौथा बार में जल मिलाएंगे तब चौथा बार में बनेगा। बस समझ रहे ना। तो आपने क्या किया, फिर बनाया, तो आप पूरा कहानी वही रहेगा, टोटल वही रहेगा, पूरा ही हट जाएगा, केवल आपके बचेगा यहाँ पर BH, लेकिन यहाँ पर ट्वाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्वाइस। ये डबल है ना, ये डबल, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 2 तो हो रहे हैं ना, इसलिए डबल लगाकर यहाँ पर कर दिया गया, BH यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपने क्या किया, फिर यहाँ पर आपने मिला दिया प्रोपीन। अब इसमें जब मिला रहे हैं तो एक यह छट जाएगा, क्योंकि 2 तो पहले से ही है, एक ये भी लिख रहे हैं तो 3 हो जा रहा है, तो यहाँ पर 3 आप लिखेंगे और एक केवल B रहेगा आपका। और फिर जब जल आप मिलाएंगे पूरा बी को हटा देना है बस, और उसके बाद से 3 आगे आ जाएगा, और ये आपका प्रोपेनॉल बन जाएगा, और ये आपका बोरिक अम्ल बनेगा। यही आपकी माने रिएक्शन है। देख लो ध्यान से, तुम लोग देख लो डाइबोरेन के द्वारा कैसे आप बनाएंगे। सब लोग को याद होना चाहिए, सब लोग को याद होना चाहिए। बोलो, बना लो सब लोग। देखो सब बच्चा लोग समझो, एल्डिहाइड के क्रियात्मक समूह सबको याद है, CHO होता है। सबको याद है कि नहीं है, बताओ। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है, CHO होता है। कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या होता है, CO होता है, वो बीच में आता है। और इसमें अपचयन की बात होगा तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, बात खत्म। तो लिख लो, एक पॉइंट में लिखो, एल्डिहाइड और कीटोन में जब हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं और ऑक्सीजन निष्कासित हो जाते हैं, हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं और ऑक्सीजन निष्कासित हो जाते हैं, तो अल्कोहल का निर्माण हो जाता है, तो अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं और ऑक्सीजन निष्कासित हो जाते हैं या निकल जाते हैं, जो भी लिखो ना, तो अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। हो गया बस। अच्छा एक चीज़ बताओ सब लोग बताओ, RCHO का नाम सुने हो क्या आप लोग, बताओ क्या है। इसमें क्या मिलाना, हाइड्रोजन। इसमें कुछ उत्प्रेरक भी मिला देना, प्लेटिनियम। क्या मिला देना, प्लेटिनियम। आर का मतलब जानते हो, आर के जब हम कुछ लिख सकेला, मन कहता CH3 लिखा, मन कहता जौन में कहता लिखा, तो बनेगा R, क्या बनेगा, RCH2। क्या बनेगा, RCH2, एगो H यहाँ से जा रहा है और एगो H बच रहा है, तो H बन जाएगा। देखो अल्कोहल बन गया, अल्कोहल। इसका नाम होगा एल्कील अल्कोहल। अब एल्कील हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मान लीजिएगा कि इसमें जो भी आएगा, इसका एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड,
और दूसरा आपका कीटोन की बात हो रही है तो R डैश CO R है, इसके साथ H से क्रिया कराइए किसकी उपस्थिति में, तो NBH4 इसका नाम होगा सोडियम बोरान टेट्राहाइड्राइड। समझ रहे बात को, सोडियम बोरोहाइड्राइड होगा, टेट्रा नहीं होगा, तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बनेगा। R लिख लो, R डैश लिख लो, ऐसा कहा H1 है क्या लगे जाएगी, CH लिख ला, फिर R लिख ला, भाई O और H जन्मा तो नीचे हट गए, बन गया अल्कोहल। लेकिन तृतीय का अल्कोहल बना है, समझे हो कैसे बना है। अरे यार आई कीटोन का है कि नहीं है बताओ पहले, CO है तो कीटोन है, हाइड्रोजन से क्रिया करा रहे हैं तो एगो H आई पहले वो हट गया साथ एगो H आके जुट गया, का जुट गया बा आओ अभी बचल बा ना, एगो H भी बचल बा, तो नहीं वो लेकिन द्वितीय के अल्कोहल प्रथम के अल्कोहल। चल गया आगे बढ़े, फिर आगे कल हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है।